Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi ज़िदनी इल्मा। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है डी मॉर्गन लॉज, उसके हम पहला पार्ट जो लास्ट लेसन में कर चुके हैं, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे डी मॉर्गन लॉ का। आज हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 8 है और इसके अंदर हमने जो पढ़ना है उससे पहले उसकी डेफिनेशन, जो हमने एक नया टॉपिक जो शुरू किया उसके अंदर जो मेन जो चीज़ है जो इस्तेमाल होती है कम्प्लीमेंट, उसके बारे में जानेंगे दोबारा कि कम्प्लीमेंट है क्या। इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन बहुत क्लियर है। कम्प्लीमेंट लिया जाए उस सेट ए का, यानी कि किसी भी सेट ए का, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए की जगह कुछ भी आ सकता है आपको। उसके कम्प्लीमेंट लेने के लिए और उसको डिनोट करने के लिए हमने तीन तरीके पढ़े, दो तरीके पढ़े। तीसरा तरीका ये ए बार का है, इसके ज़रिए भी हम उसको शो करते हैं। इज़ द सेट, और जिस सेट का कम्प्लीमेंट लिया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट से, यानी कि यूनिवर्सल, जब भी आपको कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वो यूनिवर्सल सेट लाजमी देगा। अगर वो यूनिवर्सल सेट नहीं देता तो आप कम्प्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते। ये बात याद रखें, जब भी वो आपको यूनिवर्सल सेट देगा तो तभी आप कम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। और कम्प्लीमेंट को शो करने के लिए एक तरीका ये है, इनके चार तरीके हो गए। ए और उसकी कैप के ऊपर सी, और ए और एक कॉमे का निशान, और एक ए बार, और उसका जो फोर्थ वन है वो यू माइनस ए। इट्स कंटेन ऑल एलिमेंट्स, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। किसके? यूनिवर्सल सेट के। दैट आर नॉट इन ए, जो ए में मौजूद ना हो, यानी कि यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिया जाता है जो ए के अंदर मौजूद ना हो। तो डियर क्लास, आगे चलते हैं, हम अपनी बुक का ओपन करते हैं। जो हमारी बुक है उसमें हमने डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और उसने कहा है कि ये इसके बराबर है कि ए का कम्प्लीमेंट लें और फिर बी का कम्प्लीमेंट लें और उसका यूनियन लें, यानी कि इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपकी। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो जैसे आप जानते हैं कि होल कम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यस क्लास, एक्सलेंट। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? यस, उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का होना ज़रूरी है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं पहले। तो जैसे आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसके मुताबिक ही हम लिखते हैं। ए हमारे पास सेट है जो सा वो 2 4 6 है, और बी जो सेट है वो हमारे पास कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने लास्ट लेसन में हमारे पास जो एग्जाम्पल थी उसी के सेट हमने इस्तेमाल किए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है 2 4 6 8, एक 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, और बाकी देखिए 1 2 3 अगर दूसरे सेट में तो है नहीं, वो तो कॉमन ही नहीं है, तो वो हम लेंगे ही नहीं। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है तो कैसे लेना है? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब इस तरह से आप लिखेंगे। अब u यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर है, वो हमने सब लिख लिए, दरमियान में माइनस का साइन लगाया, और ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आया वो हमने लिखा। और अभी हमने पीछे कम्प्लीमेंट के सेट में पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि हम वो नंबर लेंगे जो सिर्फ जो यस, यानी कि यूनिवर्सल सेट के उन नंबर्स को लिया जाएगा जो ए में मौजूद ना हो, यानी कि जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। यानी कि ये वाले जो नंबर हैं इनको निकाल के, ये वाले नंबर जब हम जवाब अपना लिखें तो ये वाले नंबर उसमें मौजूद नहीं होने चाहिए। तो देखें, इनको निकाल के हमने बाकी सब नंबर लिख लिए। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड लेंगे, जो हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन
बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होना चाहिए, बी कम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हम निकालते हैं, ए का कम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, बी का कम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी। वेरी गुड क्लास। यू लिखेंगे पहले, यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक नंबर है हमारे पास, उसके दरमियान माइनस है, माइनस के बाद ए है, 8 2 4 6 है, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स हमने यस नहीं लिखने, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो दूसरा सेट होता है वो वाले नंबर निकाल के बाकी तमाम नंबर लिख लिए जाते हैं जो यूनिवर्सल सेट के होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे नंबर लिख लिए सिवाय किनके, यस। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी में क्या है, 1 2 3 और 10, यस, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, दरमियान में माइनस का साइन, और बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ उन नंबरों को लिखेंगे जो यस, यानी कि ये जितने भी नंबर हैं इनको निकाल के यूनिवर्सल सेट में से बाकी जो नंबर बचेंगे वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बाकी क्या बचा, 1 से लेके 7 तक सभी नंबर चले जाते हैं, हमारे पास बाकी 3 नंबर बचते हैं, 8 9 और 10। वेरी गुड क्लास। अब हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया और ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्ट यूनियन ले लेना है, जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यस। ए का आंसर हमारे पास मौजूद है वो लिखेंगे, दरमियान में यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर बी का कम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो यूनियन लेने का मुझसे मुराद क्या होता है, सबको मिलाकर लिख लेना। तो देखें सबको मिला के लिखा तो 1 3 5 7 8 9 यही नंबर आएंगे। देखें और कोई नंबर तो नहीं छूट गया। वेरी गुड क्लास, इट्स क्लियर, वेल डन क्लास। तो इसी तरह से आपने हमें दूसरा पार्ट भी हमने साबित कर दिया जो डिमॉर्गन लॉ था, यानी कि सिर्फ हमने डिमॉर्गन लॉ में एक नई चीज़ पढ़ी, वो क्या है, कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आपको अजबर याद होनी चाहिए। अगर आपको कम्प्लीमेंट याद है तभी आप डिमॉर्गन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। बाकी सभी काम कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन लेना। वो मुख्तलिफ सूरतें हमें देकर हमें परखने की कोशिश करता है और सिखाने की कोशिश करता है। और उम्मीद है कि हमारा जो डिमॉर्गन लॉ है ये कंप्लीट हो गया है। इसकी मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, उसी की मदद से आप करेंगे। और यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड, यानी कि जितने भी नंबर हैं सभी उसमें मौजूद हैं, लामहदूद नंबर हैं। और ए सेट हमारे पास खाली सेट है जिसको हम 5 से शो करते हैं, और बी हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है, वो भी मैंने नीचे शो किया हुआ है। इन सेट्स की मदद से आप क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नोटबुक पे करेंगे। और उसका और करना क्या है आपने सेकंड बुक पे, दिस वन, ये वाला पार्ट यानी कि ये सेकंड डिमॉर्गन लॉ सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट और ए इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये आप करेंगे। और ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 ऑन नोटबुक, यानी कि सेकंड पार्ट है जो डिमॉर्गन लॉ को अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। और नोटबुक के ऊपर काम आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना जो आपको दी गई हैं। तो डियर क्लास, जिस तरह हम अपनी दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह हमने अपनी आखिरत और दायमी ज़िंदगी के लिए भी कोशिश करनी है। और कुरान पाक की आयत आपके सामने कि दुनिया की जो ज़िंदगी और धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। तो डियर क्लास, हमने अपनी इस फ़ानी ज़िंदगी को भी इस फ़ानी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जौन सी, इसके अंदर रहते हुए हमने अपनी आखिरत जो दायमी ज़िंदगी उसकी भी तैयारी करनी है। जिस तरह हम अपनी इस दुनिया की तैयारी करते हैं, इसी तरह से हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में तैयारी करनी है। तो डियर क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल लेसन। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।